मार्च 1931 को होता है। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता की मुख्य बातें क्या है? सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई लोगों को की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है ना, नमक कानून बनाने से रोका गया है। तो ऐसे में समझौते की मुख्य बातें हैं, सभी अध्यादेशों को वापस करेगी सरकार, सभी अध्यादेश जो उस समय लागू किए गए थे, क्योंकि उस समय इमरजेंसी चल रही थी ना, भारत में विनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो अध्यादेश सभी प्रकार के वापस किए जाएंगे, सरकारी कानून उस समय जो बने थे वो वापस होंगे, राजनीतिक बंदियों जो की गई हैं, जो बंधकों को उन सबको रिहाई की जाएगी, ऐसे बंधक जो हिंसा नहीं किए हैं, हिंसा किए हुए लोगों को छोड़कर अन्य लोगों की रिहाई कर दी जाएगी जो आंदोलन के दौरान बंदी कर दिए गए हैं, हिंसा वालों को नहीं रिहाई होगी, ये बात थी। वही सरकारी जो शराब की दुकानें हैं, मादक पदार्थों की दुकानें, वहां धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने का अधिकार दे दिया गया। सरकार ने मान लिया कि आप धरना कर सकते हो। भाई उस जहां धरना किया जा रहा है वो अगर बंद हो जाए सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा ना, और सरकार टैक्स प्राप्त करना चाहती है, वही उसी का राजस्व का एक स्रोत है, अच्छा स्रोत है। तो धरने के लिए सरकारी मादक पदार्थ शराब की दुकानों में धरने के लिए सहमति बन गई। नमक कानून, जो नमक कानून था उसमें एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने और नमक इकट्ठा करने का अधिकार भी दे दिया गया। एक निश्चित दूरी पर, समुद्री तटों के एक निश्चित दूरी पर यह दे दिया गया। सरकार ने इतनी बात मान ली। राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी गई, हिंसा को छोड़कर जो कैदी हैं, और उनकी जब्त संपत्ति वापस कर दी गई, सरकारी अध्यादेश को वापस ले लिया गया सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय। वहीं जो अभी हमने बताया कि नमक बनाने का और इकट्ठा करने का भी कुछ छूट दे दी गई कुछ दूरी पर। कांग्रेस ने क्या किया? गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की तरफ से क्या वादा हुआ, कांग्रेस की तरफ से क्या वादा हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित या रोका गया, स्थगित कर दिया गया, रोका गया, और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, यह भी वादा किया गया। तो गांधी इरविन समझौता हो जाता है, और गांधी इरविन समझौता की पुष्टि होती है कराची अधिवेशन से। जो कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को होता है। इसमें गांधी इरविन पैक्ट की वो अनुमति दे दी जाती है, स्वीकृति कर ली जाती है। यही कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए थे। मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित थे। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट की मान्यता दे दी जाती है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है सितंबर 1931 से दिसंबर 19